दोस्तों, लॉजिकल हिंदू को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। लॉजिकल हिंदू अब बदल चुका है और अपनी गहरी रिसर्च के द्वारा हिंदुओं के खिलाफ बोलने वाले और हिंदू धर्म के खिलाफ जहर उगलने वालों को जोरदार तमाचे लगा रहा है। उसी कड़ी में आज हम ये वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। दोस्तों, वराह एक संस्कृत शब्द है। भागवत के अनुसार वराह का मतलब है वो प्राणी जो अपनी सांस लेते हुए अपनी नाक से विचित्र आवाज निकालता है। अथर्ववेद के अनुसार विष्णु के तीसरे अवतार का नाम श्वेत वराह था, यानी सफेद रंग का राइनो यानी गैंडा। महाभारत के अनुसार वराह को एक मोटी चमड़ी का योद्धा बताया गया है जिसके 3 हम्प यानी 3 कुबड़ निकले हुए थे। हड़प्पा सभ्यता में 3 कुबड़ वाले गैंडे का जिक्र किया गया है। 3 कुबड़ वाले गैंडे को विज्ञान की भाषा में एलेस्मोथेरियम भी कहा जाता है। एलेस्मोथेरियम को राइनोसोरस का पूर्वज माना जाता है। आज के युग में पाई जाने वाले गैंडे और जंगली सुअर इसी प्रजाति से आगे बने और विकसित हुए। गुप्ता डायनेस्टी में भी एलेस्मोथेरियम का जिक्र है जिसे भगवान की तरह पूजा जाता था, जो और कोई नहीं वराह अवतार ही थे। 11वीं सदी तक वराह अवतार को एक गैंडे के रूप में ही पूजा जाता था, पर 12वीं सदी के शुरुआत में कुछ हिंदू धर्म से जलने वाले असामाजिक तत्वों ने वराह अवतार को बदनाम करना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने एलेस्मोथेरियम के मूल ढांचे को बदलकर वराह अवतार को जंगली सुअर के मुंह वाला साबित कर दिया। दरअसल एलेस्मोथेरियम का मुंह एक आम गेंडे से लंबा होता है, जो कुछ जंगली सुअर से मेल खाता है। बस इसी का फायदा उन असामाजिक तत्वों ने उठाया और वराह अवतार को जंगली सुअर के मुंह वाला बताकर उनका सुअर के रूप में प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। क्योंकि ऐसे दुष्ट लोग जानते थे कि अगर हिंदू भगवान को सुअर से जोड़ दिया गया तो लोग इनके इस रूप से ईर्ष्या करने लगेंगे, क्योंकि आमतौर पर भारत में सुअर को गंदगी का प्रतीक माना जाता है। इसी गलत धारणा के कारण वराह अवतार को बहुत कम जगह पर पूजा जाता है। पूरे भारत में केवल तिरुमाला पहाड़ी पर ही इनका एक मंदिर है। गुरु दत्तात्रेय ने भी अपनी जीवनी में वराह अवतार को एक गैंडे के शरीर वाला मानव बताया है, जिसके नाक पर एक बड़ा सींग है। रामायण के युद्ध कांड का एक श्लोक कहता है, एका श्रृंगी वराहस्तवम, जिसका मतलब है एक सींग वाला वराह। ये पंक्ति अंगद ने रावण को कही थी। जब रावण उसके पैर को उठाने के लिए आगे बढ़ा था, तब अंगद ने कहा था कि हे रावण, भगवान राम अपने बाणों से लंका को पृथ्वी से खंडित कर ब्रह्मांड के भूतल में इतना नीचे पहुंचा देंगे जिसे एक सींग वाला वराह अवतार भी ढूंढ नहीं पाएगा। वेदों के अनुसार वराह अवतार का शरीर बहुत ही विशालकाय था। उनका शरीर 10 योजन लंबा बताया जाता था। 1 योजन लगभग 12 किलोमीटर के बराबर होता है, यानी वराह अवतार का शरीर लगभग 120 किलोमीटर लंबा था, जिसे देखकर आम मानव तो दूर, राक्षस और देवताओं की भी चींख निकल जाती थी। धरती को वापस उसी की स्थिति में स्थापित करने के बाद वराह अवतार ने भूदेवी से शादी कर ली। भूदेवी से उन्हें 3 पुत्रों की प्राप्ति हुई। कुछ समय बाद वराह अवतार ही ब्रह्मांड के लिए खतरा बन गए। वो पूरे ब्रह्मांड में उत्पात मचाने लगे। इसी कड़ी में वराह अवतार को नरसिंह अवतार का भी साथ मिला। बाद में शिव ने दोनों अवतारों का वध कर दिया और दोनों अवतारों की शक्ति विष्णु भगवान में वापस लीन हो गई। दोस्तों, लॉजिकल हिंदू दिन रात मेहनत करके आपके लिए गजब का कंटेंट लेकर आ रहा है। अगर आप हिंदू सनातन धर्म से प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।